नमो अरिहंताणं। भगवान महावीर की साधना के ये 3 उपाय बताए गए हैं। जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। 3 गुप्ती। गुप्ती यानी गोपन करना। उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। उनको साध लेना। ये भगवान महावीर की संपूर्ण साधना का महत्वपूर्ण अंग है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। जो हम सभी के पास है। और साधना के जितने भी उपाय बताए गए हैं, इन तीनों के साधने की ही प्रक्रिया है। गुप्ती यानी गोपन। साधना और एक शस्त्र भी होता है गुप्ती। समझो एक तलवार के जैसा, जिसकी दोनों तरफ धार होती है। एक बार महान घोर तपस्वी हमारे परदादा गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब ऊपर की मंजिल में ठहरे हुए थे। कुछ श्रावक सामने बैठे हुए तो उनको समझा रहे थे। अब संतों के पास जाएंगे तो क्या समझाएंगे? धर्म ध्यान की बातें, जीवन को साधने की बातें, बुराइयों से बचने की बातें। और ये बातें सिर्फ संतों के पास मिलेगी, बाकी कहीं कोई ऐसा व्यापार नहीं है, ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर ये चीजें हमें मिलती। सरकार ने भी कोई ऐसी ऑफिस आज तक खोली नहीं जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती हो। हाँ, इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले सिर्फ संत ही हैं, जो गांव गांव घूम घूम करके बेचते हैं और फ्री में बेचते हैं। फ्री में बेचते हैं। तो तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब बैठे हुए
कुछ श्रावक लोगों को समझा रहे थे, भाई हमारे पास 3 गुप्ती हैं और तीनों गुप्तियों को हमें साध लेना चाहिए, तो जीवन में कभी भी कोई समस्या, कोई मुसीबत आएगी नहीं। हमारी सारी समस्या क्या है? मन वचन काया का बिखराव, उच्छृंखलता। मन मुक्त है तो मन से परेशान, काया बेकाबू है तो काया से परेशान, वचन बेकाबू है तो वचन से बेकार। ये 3 गुप्तियां। तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब समझा रहे थे। महापुरुषों के पास जाओगे तो महानता के ही गुण तुम्हें परोसेंगे। नीचे से कुछ पुलिस वाले जा रहे थे और पुलिस वालों ने जब ये सुना कि हमारे पास 3 गुप्ती हैं, एक गुप्ती रखना भी अपराध माना जाता है, और इन महात्मा के पास 3 गुप्तियां हैं। एकदम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए, जाकर के कहने लगे, बाबा जी हमें वो गुप्तियां दे दो। आपके पास 3 गुप्तियां हैं, एक गुप्ती रखने का भी परमिशन आपको नहीं है और आप 3 रखते हैं, वो हमें दे दो। गुरुदेव समझ गए ये कौन सी गुप्ती की बात कर रहा है। ठीक है भाई, हम तुम्हें 3 गुप्तियां देंगे, लेकिन जरा बैठो, आराम से बैठो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि डर तो वहां होता है जहां पाप का कार्य हमारे मन मस्तिष्क में हो तो हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। साधु तो करे ही नहीं, श्रावक भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमें भयभीत होना पड़े, जिससे हमें बेइज्जत होना पड़े, जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कोई कार्य ना करे। बैठो भाई, एकदम शांत भाव से। 1, 2, 3 जितनी तुम्हें गुप्तियां चाहिए हम देने के लिए तैयार है, बैठो जरा। पुलिस वाले सोचने लगे कि बाबा जी के मन में कोई भय नहीं है, इतने आराम से कह रहे हैं बैठो। पुलिस वाले नरम पड़े, बैठ गए। ये एक साधक की साधना का परिणाम होता है, ये उसकी भावनाओं का परिमाण होता है। सामने वाला अगर गुस्से में भी आता है, मैंने सुना है प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब जिंदगी का कुछ समय मुझे भी उन पवित्र चरणों के अंदर रहने का सौभाग्य मिला है।
लेकिन जिस रूम के अंदर, जिस कमरे के अंदर गुरुदेव विराजमान रहते थे, वहां पर कोई बड़े क्रोध में आया हुआ आदमी, बड़े गुस्से में है, बड़ा बेचैन है, उतावला है, लेकिन गुरुदेव के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करते ही उसके अंदर कैसा एक परिवर्तन होता है कि वो शांत हो जाता है। शांति स्वरूप, शांति में जीने वाला और शांति का प्रसाद बांटने वाला। शांत हो जाते थे। आने वाला कितना भी गुस्से के अंदर आया, गुस्सा एकदम रफू चक्कर हो जाता था। तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब ने कहा तो पुलिस वाले बैठ गए। बाबा जी, हमें ज़्यादा समय नहीं है, हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन हमें वो तीनों गुप्तियाँ दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, बैठो, मैं देता हूँ, अब तुम हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो? ये बाबा जी कह क्या रहे? गुप्ती देने के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? मन के अंदर सोच रहे। बैठे, हाथ भी जोड़ लिए। बाबा जी, हमें तीनों गुप्तियां दे दो। गुरुदेव कहने लगे, लियो, पहली गुप्ती मन गुप्ती। पुलिस वाले हैरान परेशान, ये कौन सी गुप्ती है? पहली गुप्ती मन गुप्ती। अपने मन को किस तरह से गोपित किया जाए, कैसे गोपन करें, कैसे उसको साधे, कैसे उसको अपने नियंत्रण में लें। उसकी व्याख्या करने लगे गुरुदेव। ये पहली गुप्ती है। दूसरी गुप्ती वचन गुप्ती। हम अपने वचनों पर कैसे काबू पाएं, उसकी व्याख्या समझाने लगे गुरुदेव। पुलिस वाले एक टक होकर के गुरुदेव के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। गुरुदेव ये हमें क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? हम तो गुप्ती लेने के लिए आए थे, ये कौन सी गुप्ती है? गुरुदेव कहने लगे, तीसरी गुप्ती है काया गुप्ती। हम अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण करें। पुलिस वाले कहने लगे, बाबा जी ये कौन सी गुप्तियां हैं, हम समझ नहीं पा रहे। तो गुरुदेव ने जब बताया तो पुलिस वाले अपने आप पर ही शर्मिंदा हो गए, माफी मांगी। गुरुदेव, हमने तो कुछ और ही समझा था, अब हम क्षमा चाहते हैं। रवाना हो। तो ये तीन तरह की गुप्तियां महावीर की साधना के प्रमुख अंग हैं। राजा श्रेणिक और चेलना झरोके के अंदर, महल के झरोके में बैठे हुए हैं। सामने दूर से लंबा रास्ता आता हुआ दिखाई देता है। उस रास्ते से तीन साधु चले आ रहे हैं। चेलना की नजर उनके ऊपर पड़ी, और नजर पड़ते ही उन्होंने अपने हाथ की अंगुलियों का इशारा किया। 1 2 3। उन संतों में एक ने एक उंगली उठाई, दूसरे ने 2 उंगलियां उठाई, तीसरे ने 3 उंगलियां उठाई।
तो चेलना ने इशारे से कहा, वापस चले जाओ। ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस थोड़ी नाचेगी, सांप के सामने बीन बजाओगे तो नाचेगा। भैंस तो खूंटा उखाड़ करके भागेगी, उछल कूद मचाएगी। ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने। वहां से चले गए, वापस मुड़ गए। श्रेणिक ने देखा, ये क्या इशारे चल रहे हैं? चेलना, ये क्या बदतमीजी है? किसको इशारे कर रही हो? क्या इशारे कर रही हो? चेलना ने कहा, मेरे से क्या पूछते हो राजा, जिसको मैंने इशारा किया उन्हीं से पूछ लो। मुनिराज को बुलाया, ये तुम्हारे क्या इशारे चल रहे हैं? मुनिराज ने समझाया, बताया कि राजन, ये चेलना ने हमारे से पूछा कि आपके वश में कितनी गुप्तियां हैं, आपके पास कितनी गुप्तियां हैं, कितनी गुप्तियों को, कौन सी गुप्ती को आपने साध लिया है? एक ने कहा, मैं अपनी काया गुप्ती को आज तक नहीं साध पाया, प्रयास कर रहा। साधु कोई अरिहंत नहीं होता, मुसाफिर है, आध्यात्मिक पथ का मुसाफिर है, मंजिल पर पहुंचा हुआ साधक नहीं है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन साधक है, वंदनीय है, पूजनीय है। उस साधना, उस पथ पर चलने वाला, उसने प्रयत्न तो किया, प्रयत्न तो कर रहा है, चल तो रहा है, पहुंचेगा भी कभी, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जीवन के किसी जन्म में, लेकिन अरिहंत नहीं है, साधु है, साधना के महामार्ग पर निकला है। लेकिन कठोर साधना करने वाले तपस्वियों को भी तीनों गुप्तियों का गोपन इतना सहज नहीं होता। आज लिखते हैं, बहुत सारे साधु साध्वियों को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने नाम के साथ लिखे रहते हैं बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि के लिए आता है। बाल ब्रह्मचारी यानी जो जन्म से आखिर तक, जीवन के आखिरी पड़ाव तक बच्चे के जैसा निर्मल रह सके, उसे बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। मैं नहीं समझता आज कम से कम हमारे इर्द गिर्द तो कोई ऐसा साधु या साध्वी होंगे जो बाल ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आते हो। हाँ, ब्रह्मचारी कहो, बाल ब्रह्मचारी नहीं। तो एक साधु ने कहा कि राजन, चेलना ने हमारे से पूछा है, महारानी चेलना ने हमारे से पूछा है कि तुम्हारे पास कौन सी गुप्ती है? एक ने कहा, मैं आज तक अपने शरीर को अपने वश में नहीं कर पाया। शरीर के बाद वचन, वचन के बाद मन, मैं अभी तक काया पर भी अपने पूरा नियंत्रण नहीं कर पाया हूं। देखते हैं ना, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पैर हिलाए जा रहे हैं, जोर जोर से पैर हिलाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं।
किधर से आवाज आ गई, अचानक से उधर देखने लग गए। जरा सी पीड़ा हमारे से सहन नहीं होती। तो राजन, मैं आज तक पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक पूरी तरह से मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दूसरे ने कहा, राजन, मैं आज तक अपने मन के ऊपर तो यथासंभव नियंत्रण पाया है, लेकिन वचन के ऊपर मैं आज तक नियंत्रण। बहुत सारे निखट्टू हमारे पास आ जाते, सहज बातचीत करते करते सहज ऐसी भद्दी गाली निकालते हैं मुंह से, उन्हें पता भी नहीं चलता क्या हुआ, हमें शर्म से इधर उधर झांकना पड़ता है। वचन परमात्मा का इतना अनमोल पुरस्कार है हमें, हम इससे महामंत्र नवकार स्मरण कर सकते हैं। हम उसमें गंदी गंदी गालियां बक देते हैं। मैं आज तक अपने वचन पर कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। तीसरे ने कहा, राजन, मैं आज तक अपने मन पर, वचन पर मैंने कंट्रोल यथासंभव पाया, काया पर यथासंभव कंट्रोल पाया, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल आज तक भी मैं फिसल जाता हूं। 2 दिन मुंह पत्ती बांध करके साधु का भेष धारण किया है, अपने आप को 25वां तीर्थंकर मानने लगता है। ये भ्रमजाल हमारे हित में नहीं है। सच्चाई अपने जीवन का निरीक्षण करे, परीक्षण करे, मैं कहां तक अपनी साधना में पारंगत हुआ, सच्चाई से। कैसी कैसी डिग्रियां, कैसी कैसी पदवियां, वाह वाह। हम अपने नाम के साथ जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अंदर से खोखला, यानी एक कनस्तर के अंदर भले ही गोबर भरा है, लेकिन ऊपर लेबल लगा हुआ है शुद्ध देसी घी। वो लेबल लगा लेने से शुद्ध देसी घी नहीं बन जाएगा। राजन, मैं आज तक मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरे ने कहा, मैं वचन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तीसरे ने कहा, आज तक मैं काया पर, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए रानी ने इशारा किया और हम वापस मुड़ गए, क्योंकि हम जानते हैं आप जैन धर्म के द्वेषी हैं। श्रेणिक जो गुस्से के अंदर था, थोड़ा नरम पड़ गया। चेलना कहने लगी, अब आपकी शंका का समाधान हो गया। श्रेणिक की शंका का, इस शंका का तो समाधान हुआ, लेकिन अभी भी काफी कुछ समझने की जरूरत है, जो समय आने पर
हम बताएंगे। ओम शांति।